पीछे चलते जाते हैं। यही कारण है कि जब एक भेड़ कुएं में गिर जाता है तो सारे भेड़ कुएं में गिरते जाते हैं। जब आप कोई नौकरी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर जगह अपने आइडियाज को ऐड करना चाहिए। ऑथर जहाँ पर भी अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऑथर एक ऑडिटर का काम करते थे, तब वे अपने क्लाइंट को दिल जीतने के लिए ये काम करते थे। वे न केवल अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बताते थे, बल्कि उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन हो सकता है, इन बातों पर भी चर्चा करते थे। इससे सामने वाला बंदा खुश हो जाता था, उसे भविष्य के लिए एक उम्मीद भी मिलती थी। अगर आपके पास कहीं कोई आइडिया आता है और भले ही आप उस आइडिया को लागू नहीं कर सकते, तो भी बस आप उस आइडिया को शेयर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, उसमें एक आपका हिस्सा भी रहता है। उस आइडिया से आपकी पर्सनालिटी दिखती है। आप खुद ही सोचें कि जो लोग जिस तरह के पेशे से जुड़े हुए हैं, वो उस तरह से सोचते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आपको किसी से पैसे की जरूरत होती है या फिर आपको किसी का नोट्स चाहिए होता है, तो ऐसे इंसान से मांगते हैं जिससे आपको उम्मीद होती है। ठीक वैसे ही लोग हमेशा किसी से उतना ही पूछते हैं, मांगते हैं जितना वो चाहते हैं या जानते हैं कि उन्हें मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अनजान इंसान हमारी मदद कर देता और हम सोचते रह जाते हैं। वैसे ही जब आप किसी को अपने काम के दायरे से बाहर निकलकर आइडिया देंगे तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने दायरे से बाहर निकलिए। सोचिए कि जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, अगर वो सिर्फ वही काम करती जो लोगों को चाहिए होता, तो क्या आज इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए होते? लोगों को उस वक्त थोड़ी बेहतरीन फोन चाहिए थे, पर एप्पल ने अपने दायरे से बाहर निकलकर आईफोन बनाया। हेनरी फोर्ड ने पहली बार एक ऐसी कार बनाई जो लोग खरीद सकते थे, मतलब कि जो आसानी से उनके बजट में आ सकता था। पर अगर उस वक्त लोगों की बातों को सुनते हुए, तो लोगों को ऐसे घोड़े चाहिए थे जो तेज दौड़े, ऐसे टांगे चाहिए थे जो पहले से बेहतर हो। पर वह अपने दायरे से बाहर निकलकर और अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से लोगों को कुछ ऐसा दिए जिसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। लोग को ये मालूम भी नहीं था कि उन्हें ये चीज चाहिए या नहीं, पर उसके आने के बाद उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। अब मैंने इन बातों को आपके लिए रखा। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर के आईफोन बनाएं या फिर नए तरह का ट्रांसपोर्ट बनाएं। आप बस इतनी कोशिश करें कि जितना आप कर सकते हैं उसे थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करें। आप जो भी चीज बेहतर करेंगे, लोगों को मालूम चलेगा, जैसे कि आपकी पढ़ाई और जितना होमवर्क मिला है, आप उसे थोड़ा आगे बढ़ें, कुछ एक्सट्रीम आइडियाज लगाएं जो कि अच्छा वैल्यू ऐड करे। वैसे अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप पहले ही अपने दायरे से बाहर आकर अपने लिए बेहतर कर रहे हैं। वो है, आप अपने समय का इस्तेमाल करते हुए कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स को सुन रहे हैं। तो आपने अभी जाना है कि आपके आइडियाज आपके एक्सीलेंस को और बढ़ा सकता है। पर कुछ और राज की बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, पर उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आइडियाज रखने में बेशर्म बनिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको अचानक से मीटिंग में खड़ा कर दिया गया हो कुछ बोलने के लिए? क्या आपको अचानक से क्लास में खड़ा कर दिया गया हो किसी विषय पर कुछ कहने के लिए, और उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि क्या बोले? ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आइडियाज नहीं है, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, झिझकते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि आप खुद को इस तरह से असहज महसूस ना करते हो। ये हो सकता है कि आपको ये नहीं लगता हो कि आप जो बोलेंगे वो लोगों के लिए यूजफुल होगा। हो सकता है कि आपके अंदाज हो, जिस कारण से ये है कि अगर आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं, इतने अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा। ये सही है कि आपके आइडियाज हमेशा सही नहीं होंगे। शुरुआती दौर में आप सही आइडियाज ना रख पाए, इस कारण से यह रिजेक्ट हो जाए। ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पर आप एक बात मानकर चलिए कि नो की हमेशा गारंटी है। कैसे झिझक को दूर करें और बातों को रखना शुरू करें। सबसे पहले उन चीजों के बारे में बोलिए, ऐसे छोटे छोटे कदम को उठाइए जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो। थोड़ा सा खुद को अपने आइडियाज और काम में लगाइए। जैसे कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो अपने कलीग के साथ बात कर सकते हैं। आप लंच कर रहे हो